आपको बताएं, बारिश बरसाने वाले सिस्टम ने रुख बदल लिया। कराची में आज और कल तेज बारिश का इम्कान खत्म हो गया। महकमा मौसमियात ने मंगल और बुध को तेज बारिश की पेशगोई कर दी। डायरेक्टर जनरल मेट सरदार सरफराज का कहना था कि वेदर सिस्टम की शिद्दत में कमी आ रही है। सिस्टम का कुछ हिस्सा समुंदर की तरफ चला गया है। उन्होंने बताया कि वेदर सिस्टम का कुछ हिस्सा राजस्थान में मौजूद है। आज रात और कल बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। सरदार सरफराज ने बताया कि शहर कायद में मंगल और बुध को तेज बारिशों का इम्कान है। उन्होंने बताया कि मॉनसून का पहला स्पेल 6 जुलाई तक जारी रहने के इम्कानात हैं। शहर में मुमकिना मानसून के पेश नज़र के इलेक्ट्रिक ने भी शहरियों के लिए आगाही अलामिया जारी कर दिया है। शहरी बरकी आलात और बिजली के खंभों से एहतियात बरतें। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कराची में मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मुतवक्का बारिशों और बिजली की फ्राहमी के हवाले से कि इलेक्ट्रिक की टीमें अलर्ट हैं। बारिश के दौरान शहरी बरकी आलात से इस्तेमाल में खसूसी एहतियात करें। कुर्बानी के जानवरों को बिजली के खंभों के साथ और बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रखें, क्योंकि ये इनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। बारिश और खड़े पानी में पानी की मोटर जैसे बरकी आलात का गैर महफूज इस्तेमाल हादसात का सबब बन सकता है। बिजली की फ्राहमी के हवाले से शिकायत के लिए 8119 पर SMS या के इलेक्ट्रिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राबता किया जा सकता है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि बारिशों के पेश नज़र के इलेक्ट्रिक की टीमें भी अलर्ट हो गई हैं। आगे बढ़े, आपको बताते हैं कि कराची में अब तेज बारिश 2 रोज बाद होगी, जबकि आज रात में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, हमारी नुमाइंदा आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, आगाह कीजिएगा, बादल तो आज धोखा दे गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कराची वालों के साथ कि बादल भी धोखा देकर चले गए और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। हमने गुज़िश्ता हफ्ते भी देखा था कि कहा गया था बारिश होगी, लेकिन कराची में बिना बरसे ही रुख तब्दील कर लिया गया और अब भी ऐसा ही हुआ है। कराची में जो मानसून का सिस्टम था या इसके सिलसिले में जो शिद्दत थी, इस सिलसिले की जो शिद्दत थी उसमें भी कमी आ गई है। रुख जो है वो बलोचिस्तान की जानिब हो गया है और अब कराची में सिर्फ रात में हल्की बारिश की तवक्को जाहिर की जा रही है या फिर सिर्फ बूंदाबांदी होगी। यही सूरत हाल कल के हवाले से बताई जा रही है कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की बूंदाबांदी या फिर बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता परसों के हवाले से, मंगल के हवाले से ये कहा जा रहा है कि मंगल के रोज़ कराची में तेज़ बारिश हो सकती है, लेकिन वो बारिश भी कोई बहुत ज़्यादा तवील अरसे के लिए नहीं है और एक दिन के लिए वो बारिश होगी। इसके बाद का स्पेल क्या होगा, कैसे होगा, इस हवाले से महकमा मौसमियात का बताना है कि नई एडवाइजरी जो है वो जारी की जाएगी। आज अभी हम देख रहे हैं कि कराची वाले वैसे तो सुबह से ही बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, अब गर्मी जो है उनको बर्दाश्त करना पड़ रही है। इस वक्त दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, शिद्दत 41 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंची हुई है और जो हवा में नमी का तनासुब है वो तकरीबन 63% पर है और नमी का तनासुब जो है मुसलसल बढ़ रहा है। मतला जो है वो अबर आलूद है, एकदम हफ्स की सी कैफियत है, जिससे कराची वालों को लगता है कि सिर्फ बारिश ही इनको निकाल सकती है। लेकिन महकमा मौसमियात ने ये बुरी खबर उनको सुना दी है कि अब बारिश नहीं बल्कि हल्की बारिश होगी या फिर बूंदाबांदी होगी, वो भी रात में, दिन के वक्त में नहीं। जी अच्छा आदि, ये भी बताइएगा कि इस वक्त कराची का दर्जा हरारत क्या है? इस वक्त कराची का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब 63% है। गर्मी इस वजह से ज़्यादा महसूस हो रही है क्योंकि मरतूबियत बहुत ज़्यादा है। जुनूब मगरबी सिंध से शहर में हवाएं ज़रूर चल रही हैं, जिन्हें हम समंदरी हवाएं कहते हैं, लेकिन उनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा कम है, जो गर्मी को कम नहीं कर पा रही है। शिद्दत 10 नॉटिकल माइल है, सिर्फ सुबह में 4 नॉटिकल माइल थी, अभी 10 नॉटिकल माइल है। ज़्यादा रफ्तार हो तो फिर थोड़ा बेहतर होता है, चाहे बेशक गर्मी हो। हवा जो है वो जैसे आप साए में बैठ जाएं, दरख्त के नीचे हो तो हवा आपको जो है वो भली लगती है, लेकिन इस वक्त में कुछ ऐसी कैफियत है कि हवा जो है वो भी चलने के बावजूद महसूस नहीं हो रही है। तो ऐसा कह लीजिए कि कराची में इस वक्त हब्स है, शदीद गर्मी है, यूँ लगता है कि गर्मी का जोर सिर्फ बारिश ही तोड़ेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया, हमें अपडेट कर रही थी।
बिजली में की नहीं हुई के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी है कि इलेक्ट्रिक तर्जुमान के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा नेपरा की जानिब से किया जाता है कि इलेक्ट्रिक ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर की तरदीद कर दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि सारिफीन के लिए बिजली के निर्खों में कोई तब्दीली नहीं की गई कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया के मुताबिक टैरिफ में तब्दीली नेपरा अथॉरिटी और हुकूमत पाकिस्तान से मंजूरी और नोटिफिकेशन से मशरूत है। टैरिफ को के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर शेयर किया जाता है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद में इंतखाबात से कबल सरप्राइज देने लगी। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन के हल्के हैदराबाद दही से 28 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं। हैदराबाद दही टंडोजाम से 6 चेयरमैन और 6 वाइस चेयरमैन और 16 जनरल काउंसलर्स बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के नामजद करदा इन उम्मीदवारों के मद्दे मुकाबल PTI और दीगर जमातों के उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए हैं, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने इन नशिस्तों पर बिला मुकाबला मैदान मार लिया है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैदराबाद ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से आपको बताएं तो सिब्बी नस्ल के भारी भरकम और ऊंचे बैल मवेशी मंडी की सबसे तवज्जो का मरकज बन रहे हैं, मगर रवा बरस कीमतों में होशरुबा इजाफे के बायस खरीदारी और सिब्बी नस्ल के मवेशियों की तादाद में कमी आ गई है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से, जो इस वक्त सोहराब गोट मवेशी मंडी में मौजूद हैं। जी हबीब, बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त सोहराब गोट मवेशी मंडी में ऐसे स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक ऊंची नस्ल जो कि सिब्बी नस्ल कहलाते हैं, घोड़े जैसी जो उनकी उठान है वो होती है और इंतहाई ताकतवर किस्म के मवेशी जो ये बैल हैं ये होते हैं। इस वक्त मेरे रकब में भी आप देख सकते हैं कि ये तमाम तर ऊंची हाइट वाले, सफ़ेद रंग वाले और इंतहाई तगड़े जो बैल हैं ये सिब्बी की जो नस्ल है ये कहलाते हैं। और हमेशा सोहराब गोट मवेशी मंडी जो कि कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, इसमें तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। इस बार भी ऐसा ही है, लेकिन जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ख़रीदार जो इस वक्त मंडी में आ रहे हैं उनकी पहुंच से इस वक्त थोड़े से जो है ये बाहर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त कीमतों के हवाले से बात करें तो यहाँ पर जो सबसे छोटा और सबसे जो हल्के जो वजन का जानवर है उसकी कीमत भी तकरीबन जो है वो 5 से 6 लाख रुपए, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 लाख रुपए जो ये सिब्बी नस्ल के जानवर है उनकी कीमत यहाँ पर देखने में आ रही है। तो शहरी इस बार पहले ही महंगाई की वजह से खासे परेशान है और खरीदारी की जो कुव्वत है उसमें खासी हद तक कमी आई है। लेकिन उसके बाद जब इधर जो ये तवज्जो का मरकज़ होते हैं, इंतहाई खास तौर पर जो बच्चे होते हैं वो अट्रैक्शन ऊंची हाइट वाले जानवर को जो है वो पसंद करते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ है, खरीदारी का रुझान थोड़ा सा कम है। व्यापारी से भी हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि इस बार जो जानवर है उसको तादाद में कम भी लाया गया है। जो इस बार सिब्बी की नस्ल है वो काफ़ी हद तक जो उसमें कमी वाक़ई हुई है। पहले जो यहाँ पर भरपूर तादाद में इसके स्टॉल सजाए जाते थे, लेकिन इस बार खासे कम इसके मकामात हैं इस बार, और उस पर भी जो खरीदारी है उसका रुझान खासा कम देखने में आ रहा है। और उनका यही कहना है कि महंगाई की वजह से जो कुव्वत ख़रीद है उसमें खासी हद तक कमी आने के बाद जो सिब्बी के बैल हैं उनका रुझान खरीदारी की तरफ जो है वो कम हो गया है। जी, बहुत शुक्रिया हबीब। सुपर हाईवे में लगने वाली मवेशी मंडी में बकरों के ब्लॉक में नौशहर फरोज से भारी भरकम लकी लाया गया है, जिसका ताल्लुक गुलाबी नस्ल से है। लकी नामी बकरे से मिलवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार। जी बसीम, आगाह कीजिए। सुपर हाईवे के मुकाम पर जो मवेशी मंडी लगी है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, बकरे का जो सेक्टर है यहाँ पर, और मैं आपको मिलवा रहा हूँ नौशहरा फरोज से लाए हुए जो गुलाबी नस्ल के जो लकी है इससे, क्योंकि अपनी जिसामत के अतबार से ये बिल्कुल मुनफरिद बकरा है, जो कि आप देख सकते हैं कि भारी भरकम बकरा जो है, और इस वक्त इसके नखरे जो हैं वही भी अलग हैं। ये इसका वज़न कितना है और इसके क्या दाम मांग रहे हैं और ये क्या खाता है, मेरे भाई ये बताइएगा क्या खाता है ये, इसके दाम क्या हैं और पसंदीदा ग़िज़ा क्या है? ये गंदम, जंतर और दूध खाता है, इसको मक्खन, तेल और ये देते हैं इसको। इसका वजन कितना है और इसके क्या रेट मांग रहे हैं आप? इसका वजन 8 मन है, इसका रेट अभी 12 लाख मांग रहे हैं अभी। सही है जी। अच्छा, इसके कोई रेट वगैरह लगे और अब तक आपने कोई समझ में आया कि किसी ने ख़रीदारी में दिलचस्पी जाहिर की इसके? वो भाई को पता है, उसको रेट लगा हुआ है, हम उससे नहीं पूछते हैं, पता नहीं कितने लगे हुए हैं, उनको पता है। इसके अलावा जैसे ये इसका नाम लकी है, इसके अलावा कोई दूसरा नामी गिरामी बकरा जो कि आपको बहुत पसंद हो इसी की जिसामत का? वो भी है, दूसरा बड़ा इधर बैठा हुआ है, सबसे बड़ा ये दूसरे भी है, छोटे टापरों में, बड़े में, वो भी अलग। सबसे अच्छा बकरा ये है। गुलाबी नस्ल का जो बकरा है, सफ़ेद
और इसकी जिसामत जो बता रही है कि ये मामूली बकरा नहीं बल्कि गैर मामूली बकरा है, जिसको जो है वो बड़े चाह से पाला गया है। इसको दूध और दीगर जो खुराक में चीज़ें जो हैं वो दी जाती हैं और इसका जिसामत बता रही है कि इसको जो है वो इसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। इसका जो दावा किया जा रहा है कि तकरीबन इसकी कीमत जो है वो 12 लाख रुपए बताई गई है। और देखते हैं कि ये लकी जो है वो किसके हिस्से में आता है और कौन इसको। बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। अब आपको बताएं कि हुकूमत ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा के मौके पर 5 तातीलात की मंजूरी दे दी है। तातीलात 8 जुलाई से 12 जुलाई तक होगी। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि हुकूमत ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों का बाकायदा ऐलान कर दिया है और वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा के मौके पर 5 छुट्टियों की मंजूरी दे दी है और छुट्टियां जो हैं वो 8 जुलाई से 12 जुलाई तक होगी। तो अपनी नाजरीन को बता रहे हैं हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा पर 5 छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है और वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा के मौके पर ये 5 छुट्टियों का ऐलान किया है। तातीलात की मंजूरी दे दी गई है। 8 जुलाई से 12 जुलाई तक ये छुट्टियां जो हैं ईद की वो होंगी। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि 5 छुट्टियां जो हैं ईद उल अज़हा की मिल गई हैं। हुकूमत की जानिब से 5 छुट्टियों का जो है वो ऐलान किया गया है और वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा के मौके पर 5 छुट्टियों की मंजूरी भी दे दी है और ये छुट्टियां जो हैं वो 8 जुलाई से 12 जुलाई तक होंगी। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं हुकूमत ने बिलाखिर ईद उल अज़हा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है और 5 छुट्टियां मंजूर कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, आगाह कीजिएगा, 5 छुट्टियों की मंजूरी दी गई है ईद पे। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के लिए सरकारी तातीलात होंगी वो 8 जुलाई से शुरू होंगी, 12 जुलाई तक होंगी। 5 और उसकी ये तातीलात हैं जो कि जुमे से जो शुरू हो रही हैं और मंगल तक जारी रहेंगी और ये बाकायदा तौर पर जो है हुई है काबीना डिवीजन भी इसके बाद जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेगी। ठीक है अवैस कयानी हमें अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और ईद के ईद उल अज़हा के मौके पर 5 तातीलात होंगी जो कि 8 जुलाई से 12 जुलाई तक होंगी। बहुत शुक्रिया अवैस कयानी।